हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को शुरू के 1 घंटा या आधा पौन घंटा भी अगर मंडे की क्लोजिंग या मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में बहुत शानदार रैली आने के चांसेस हैं। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और उसके बाद ट्यूसडे को यानी आज निफ्टी ने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। मंडे की जो क्लोजिंग थी उसके हाई के पास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से बहुत शानदार रिकवरी दिखाई। और जब यहाँ पर 9:45 बजे और 9:30 बजे वाली कैंडल में निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया और उसके बाद सस्टेन किया और जब निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू किया था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एक स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं 23,500 का मंथली एक्सपायरी का पुट सेल कर रहा हूँ 710 रुपये पे और 23,500 का अप्रैल एक्सपायरी का पुट बाय कर रहा हूँ। 23,500 इस मंथ की एक्सपायरी की पुट की सेलिंग तो ट्रिगर हुई, बट बाइंग ट्रिगर नहीं हुई अप्रैल एक्सपायरी की। और वहां पर जब हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई तब वो 710 रुपये से 602 रुपये तक गया और वहां पर हमारे को करीब 100 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और मैंने एडवांस में अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं क्या स्ट्रेटेजी बाय करने जा रहा हूँ। और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में मेंशन भी किया था कि निफ्टी की मंडे और ट्यूसडे इनफैक्ट इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने मेरा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। प्लस निफ्टी ने हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है 22,800 उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो अगेन निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में भी मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी ट्यूसडे तक 22,800 के आसपास जाकर क्लोजिंग दे। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी और जब सेंसेक्स ने भी रिकवरी दिखाना शुरू किया था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 74,400 का वीकली पुट सेल कर रहा हूँ 90 रुपये पे। और जब हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई तब वो 90 रुपये से डिके होते होते जीरो हो गया और वहां पर भी हमारे को करीब 90 पॉइंट्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को इसके बारे में एडवांस में अपडेट किया था। प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करने की विंडो अभी क्लोज्ड है और जब वो ओपन होगी तब मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ, लेकिन आज मैंने कोई भी नो ट्रेडिंग जोन शेयर नहीं किए थे बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी की आज की ओपनिंग एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हो सकती है और हो सकता है निफ्टी में रिकवरी आए। इसलिए मैंने आज नो ट्रेडिंग जोन शेयर नहीं किए थे। इनफैक्ट मैं कल भी कोई नो ट्रेडिंग जोन शेयर नहीं करूंगा बिकॉज मैं निफ्टी की मूवमेंट को देखना चाहता हूँ, एक दो दिन की कैसे मूव कर रहा है। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आते हैं। निफ्टी ने पिछले 2 दिन से बहुत शानदार रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के पास सस्टेन करता है आधा एक घंटा, तब निफ्टी में शानदार रिकवरी आ सकती है। और अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है 22,800 उसके पास जाकर कहीं क्लोजिंग देता है, तो वेडनेसडे का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है निफ्टी वेडनेसडे को यानी कल आज की जो क्लोजिंग है उसके हाई के आसपास जाकर दिन भर साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक साइडवेज से लेकर पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। अगर निफ्टी कल आज जो निफ्टी ने क्लोज किया है उसके अराउंड एक फ्लैट ओपनिंग देता है, मान लीजिए 20-30 पॉइंट पॉजिटिव या नेगेटिव ओपनिंग देता है और वहां पर 1 घंटा सस्टेन कर जाता है, तब हो सकता है निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे। अगर निफ्टी ने शुरू के आधा घंटा एक ही रेंज बनाई, मतलब पहली 15 मिनट के कैंडल के अराउंड ही ट्रेड करता रहा, तब हम कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे, जिसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। और उसके बाद जिस साइड में निफ्टी ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे और बाकी पोजीशन को होल्ड रखेंगे। लेकिन एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी रेंज बनाता है और शुरू के आधे पौन घंटे में ही निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट दे देता है, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तब निफ्टी में कल भी एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया है कि अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन लगातार, तो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है 23,000 का। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो 23,300 निफ्टी का हमारा सेकंड हॉल्ट रह सकता है, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है वीकली चार्ट पे। लेकिन अगर निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, जो निफ्टी ने आज रिकवरी दिखाई है उसके ऑपोजिट अगर निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो वहां पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर छोटी सी रेंज बनाए और फिर रिकवरी ले ले।
कल निफ्टी मेरे ख्याल से एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड कर सकता है। जहां निफ्टी ओपन करेगा, मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहीं पर रेंज बना देगा, या फिर अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर भी एक रेंज बना सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, वहां पर सस्टेन कर जाता है, तब हम वहां पर जाकर कॉल सेल कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी। हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखाए, बट जब तक निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम वहां पर होल्ड कर सकते हैं। वहीं अगर निफ्टी ने मान लीजिए इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए कल एक फिर से गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी ने कल फिर से गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। हो सकता है निफ्टी यहीं पर सस्टेन कर जाए और फिर यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू करे। निफ्टी 23,000 के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, अब सिर्फ 150 पॉइंट दूर है, तो हो सकता है निफ्टी कल वहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाए और एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे। निफ्टी की कल की ओपनिंग पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।